देखता हूं पिछले लोकसभा चुनाव में और अब के विधानसभा चुनाव में आपने उन ताकतों को करारा जवाब देने का काम किया है जो संविधान में को खतरा बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आपने आरक्षण को खत्म करने के दुष्प्रचार को हराने का काम ये विधानसभा के अंदर किया है। जो लोग उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हुए घूम रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने ऐसी दुष्प्रवृत्ति की ताकतों को बाहर करने का काम किया है और उनको कड़ा जवाब देने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। कि कांग्रेस जो ये बोलती थी, मंचों से बोलती थी कि संविधान को खतरा है, संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संविधान के अनुरूप चल रहा है, परंतु खतरा तो कांग्रेस की गलत नीतियों को है, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस देश ने नकार दी है और उसका दुष्प्रचार ऐसी करने वाली ताकतों को आपने हराने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आपने चुनावों से पहले ही नौकरियों में जो बंदरबाट करने की घोषणा करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आपने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है जो मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि हम आएंगे, 50 वोट हमें दे दीजिए, एक नौकरी देने का काम करेंगे। उस दुष्प्रवृत्ति सोच को हराने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली, जो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति को आपने हराने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद तो करता हूं कि आपने हमारे 2 कार्यकालों के सुशासन के ऊपर जीत की मोहर लगाई है। इसके लिए मैं इंद्री की सरदारी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस 2047 ये भारत विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के विजन को जीत की तरफ ले जाने का काम आपने किया है, आपने वो जीत दिलाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है आपने अंत्योदय दर्शन के तहत सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान की नीति को जिताने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। आपने सबका साथ, सबका विकास तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को जिताने का काम मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे खुशी है आपने उस बात के ऊपर मुहर लगाई है जो हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के लाखों युवाओं को, गरीब परिवार के बेटे बेटियों को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का जो काम किया है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। इसके लिए मैं इस जीत के लिए एक बार फिर नतमस्तक होकर के इंद्री की सरदारी का आभार प्रकट करता हूं। आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमने इस क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है, हम तीसरे कार्यकाल में इस विकास की रफ्तार को इंद्री के अंदर 3 गुना ज्यादा करने का काम
ये हमारी सरकार करेगी। आज की इस रैली इंद्री के विकास को एक नई गति, नई दिशा देने का काम ये करेगी। यह आयोजन सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, यह इंद्री के हलके के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, ये उसकी ये प्रतिज्ञा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि जो लोग अभी आप लोग देखते थे कि जब ये चुनाव चल रहा था, कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, हिसाब मांगते हुए घूम रहे थे और ये बात बोलते थे कि हिसाब दो। मैंने इलेक्शन के अंदर ही उन लोगों से कुछ क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक उन्होंने उसका एक भी उत्तर नहीं दिया। राजी हुए घूम रहे थे, कहा भाई सरकार में आएंगे, और ये नहीं पता क्या बोलते थे। एक आपके हल्के का कांग्रेस का विधायक इतना राजी हो रहा था और राजी होते हुए कहने लगा मंच के ऊपर लोगों के बीच में, कहा हमारी सरकार बन रही है, और सबसे पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा। भर ले भाई ये भर दिया, लोगों ने भर दिया नहीं भर दिया, ये इंद्री की सरदारी ने भर दिया, कहा अपना घर भरूंगा। अरे गरीब आदमी के बारे में सोचो, आज तक 55 सालों में ना तो कांग्रेस के जो राहुल के दादा परदादा हैं उन्होंने गरीब के बारे में विचार किया। गरीब को तो ये लॉलीपॉप देने का काम करते थे, खाली घोषणाएं कर देते थे, सजा बाग दिखा देते थे, उनके हालात के ऊपर छोड़ देते थे और वो देखता रहता था कि सरकार के नुमाइंदों ने बातें कही हैं परंतु उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते थे। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसने देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में जो कहा है उसको तो धरातल पर उतारा है, जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 2 कार्यकालों में इंद्री क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर कार्य किया है। इस क्षेत्र के विकास कार्यों पर हमने पिछले 10 वर्षों में लगभग 1300 करोड़ रुपया इस इंद्री के विकास के ऊपर हमारी सरकार ने खर्च किया है। मैं देख रहा था जो लोग हिसाब मांग रहे थे, मैं आज इस मंच से ये इंद्री की सरदारी के बीच में मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि आप लोग भी 10 वर्ष तक हरियाणा के अंदर सत्ता में रहे हैं। आपने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में मात्र 391 करोड़ रुपए खर्च किया और हमने 10 वर्षों के अंदर 1300 करोड़ रुपया इंद्री के विकास के लिए खर्च किया है। जो लोग हिसाब मांग रहे थे, मैं आज आप लोगों को हिसाब देता हूं, आप देख करके इसके ऊपर मंथन कीजिए, क्योंकि इतना पैसा ये लीक हो जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, गरीब व्यक्ति सुविधाओं के लिए वंचित रह जाता था, वो देखता रहता था। ये लोग घोषणाएं कर देते थे, घोषणाएं करके चले जाते थे, गरीब व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचता था। ये लोग ये बात करते थे, परंतु मैं हरियाणा प्रदेश की सरदारी को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो क्षेत्रवाद को जन्म देती थी, जो परिवारवाद के ऊपर चलती थी और जो भेदभाव बरतती थी, ऐसी सरकार को बाहर दिखाने का काम किया है। सदमे में पड़े भाई, अभी तक उठे नहीं है सदमे माते, और ये कह रहे पड़े पड़े अंदरी, कहा जी ईवीएम खराब है। भाई ईवीएम खराब नहीं है, आपकी नीतियां खराब थी और उन नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। भाइयों, जो व्यक्ति 55 साल तक देश के ऊपर शासित रहा हो, जिसके परदादा, जिसके दादी और जिसके पिता और स्वयं जो 55 साल तक
इस देश के अंदर सत्ता के ऊपर रहे हों, उन लोगों को वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ती है। उन लोगों को वोट लेने के लिए लोगों को डराना पड़ता है। एक पवित्र संविधान की बुक को उठा करके ये कहना पड़ता है कि मोदी आएगा, संविधान को खत्म कर देगा। अरे राहुल बाबा, संविधान तो खत्म नहीं हो रहा, परंतु कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है आपकी गलत नीतियों के कारण। मैंने अभी बताया है भाइयों, हमने 10 वर्षों में इंद्री में 1300 करोड़ रुपया खर्च किया और उन लोगों ने 10 वर्षों में 391 करोड़ रुपए खर्च किए। एक जमीन आसमान का अंतर है। आज आप देख रहे हैं 10 वर्षों में चाहे हरियाणा प्रदेश या देश के अंदर रोड कनेक्टिविटी की बात हो, या चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, या एम्स बनाने की बात हो, कॉलेज बनाने की बात हो, और चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हमने गति से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इंद्री की सरदारी में एक बात ये कहने के लिए आया हूं, ये तीसरे टर्म की सरकार, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये बनी सरकार भाइयों नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम वो हमारी सरकार करेगी। मुझे ये खुशी है भाइयों। ये लोग बोलते थे जब मैं घोषणाएं करता था हरियाणा प्रदेश के अंदर, जब चुनाव चल रहा था, चुनाव से पहले भी मैंने कई बातें कही, और ये कांग्रेस के लोग बोलते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा था मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैंने जो शब्द बोले हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग ये बोलते थे कि ये घोषणाएं कर रहा है। भाइयों, हमने कहा था ये लोग तो जो कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हिस्से के अनुसार देंगे, भाइयों ये लोग जो युवाओं की बात करते थे, भाइयों जब मैंने 12 मार्च को जिम्मेवारी ली थी, मैंने कहा था 50,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया, और आगे भी लगातार रिजल्ट निकल रहे थे। यही वो कांग्रेस के लोग थे जो युवाओं के विरोधी थे। भाइयों कोर्ट में गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए और जाकर के कहने लगे, कहा भाई ये रिजल्ट रखवा दो, हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है, और जो ये युवाओं के हित की बात करते थे ये सबसे बड़े दुश्मन युवाओं के मिले। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया, कहने लगे कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने कहा नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, युवा कहने लगे, कहा जी जल्दी रिजल्ट निकाल दो, इस प्रकार का वातावरण बन रहा, कहा जी कभी कांग्रेस की सरकार ना आ जाए। मैंने कहा अभी चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया है और उन्होंने कहा कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। परंतु मैं आप लोगों के बीच में एक संकल्प लेता हूं, मेरे पास काफी संख्या में युवा है, उनके बीच में मैंने खड़े होकर के कहा कि मैं शपथ तब लूंगा हरियाणा प्रदेश के 24,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग दूंगा, तब मैं अपनी ज्वाइनिंग लूंगा। और भाइयों जो हमने शब्द कहा था, ये तो लोग कहते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। आपने भी देखा आपके बेटे भाई ने ज्वाइनिंग बाद में ली, पहले मेरे हरियाणा प्रदेश के ये इतिहास में पहली बार हुआ है, एक गरीब परिवार का बेटा बिना पर्ची बिना खर्ची के 24,000 युवाओं को हमने पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर आपके बेटे भाई ने ज्वाइनिंग लिया है। भाइयों जो हमने कहा था उसको पूरा किया है। मुझे खुशी है कि ये लगातार दुष्प्रचार करते रहते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने तो आज तक इसके ऊपर सोचा भी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
और हमारी डबल इंजन की सरकार ने इसके ऊपर विचार किया। आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड ये देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के 16 लाख ऐसे परिवार हैं, ऐसे मरीज हैं जिनको कोई ना कोई दिक्कत हो गई थी। उनके इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने 2139 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, हमने ये संकल्प लिया था, हमने एक बात कही थी, मैं इलेक्शन के अंदर बोल रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो हमारे 70 साल के बुजुर्ग हैं, कोई भी है भाइयों, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता अब परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसके लिए भी हमने 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो बात कही थी, हमने बहनों को कहा था कि हमारी सरकार हर घर हर गृहिणी योजना के तहत बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। आज मेरी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के 13 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको हरियाणा सरकार ऊपर का सारा पैसा उनके खाते में डालती है और 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो बीपीएल कार्ड थे उसको ऑटो मोड में किया है और 52 लाख परिवारों को घर बैठे ही उस योजना का लाभ वो हमारे परिवार ले रहे हैं। इसके लिए भी मुझे ये बड़ी खुशी है बताते हुए। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो हमारे किसान थे, मेरी फसल मेरी ब्यौरा, इसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का निर्णय किया था। 12 लाख परिवारों के खाते में डायरेक्ट पैसा उनके खाते के अंदर पहुंच रहा है। अब तक हमने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर डाले हैं। अगर किसान की पेमेंट 72 घंटे से ज्यादा रुक जाती है तो विद ब्याज देने का काम हरियाणा सरकार किसान को करती है। ये भी हमने भाइयों कार्य किया है। मुझे खुशी है, हमने ये भी संकल्प पत्र में कहा था कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे HKRN के कर्मचारी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारी हैं, ऐसे सब युवाओं को सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये कांग्रेस के लोग तो बोल रहे थे भाइयों, ये बात बोल रहे थे, कहा हम आएंगे HKRN वालों को हटाने का काम करेंगे, परंतु हमने कहा था कि आपको हटाने का काम वही लोग करेंगे, हम उनको सुरक्षित करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है, हमने 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो कहा था कि हमने हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, प्रदेश के 23 लाख ऐसे परिवार हैं, 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में वो फ्री में सर्विस कर पाएंगे। भाइयों, ये अधिकार भी ये योजना बना करके हमारी सरकार ने दिया है, ताकि किसी व्यक्ति को बाजार में सामान लेने के लिए जाना पड़ता है या किसी व्यक्ति को दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, उसको कहीं जाने की जरूरत ना, किराया देने की जरूरत ना पड़े, उसको फ्री में हरियाणा रोडवेज की बस में जा सके। इसके लिए हमने ये योजना बना करके भाइयों हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमने पिछले दिनों स्कूलों के अंदर जब कोरोना कालखंड आया, बच्चों को पढ़ाई के अंदर दिक्कत आ रही थी कि बच्चों को दिक्कत ना आए, हरियाणा प्रदेश के 5,50,000 बच्चों को हमने टैबलेट देने का काम किया।
ताकि वो घर बैठे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। इसके लिए हमने 5,05,000 टैबलेट वितरित किए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय रखा था और मुझे खुशी है हमने अब तक 1,45,773 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है और हमारी सरकार और गति से उनको आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है ताकि बहनों को सशक्त और मजबूत किया जा सके। ये हमारी सरकार का देह है। मुझे ये भी खुशी है हमने पिछले दिनों भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हर घर नल स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अब तक 13 लाख से ज्यादा घरों में हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है जो ये लोग बोलते थे आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज 15 नए मेडिकल कॉलेज हरियाणा प्रदेश के अंदर खोलने का काम किया है। 7 और कॉलेजों को भी जल्दी हम उनको खोल करके हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक योजना बनाई प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना और इस योजना के माध्यम से हमने टारगेट रखा सबसे पहले 1 लाख घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे और हमारी सरकार जो तीसरे टर्म की आई गति से वो लगाने का काम कर रही है। अब तक हमने लगभग 3,000 घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल 2 किलोवाट का लगाने का काम किया है और गति से इसको लगा रहे हैं। लगभग इससे 2 किलोवाट सोलर पैनल से परिवार का बिजली का बिल 0 हो जाएगा। उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और उसका गति से लाभ दे रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है हमने ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनको प्रशिक्षण देकर के ड्रोन का 8,000 रुपए का लगभग ये 8 लाख रुपए का एक ड्रोन जिसकी कीमत है बहन को ट्रेन करके उसको मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है हमने जो 5,000 का टारगेट रखा है कि 5,000 बहनों को हरियाणा के अंदर हम ड्रोन दीदी बनाएंगे। अब तक हमने 100 बहनों को ट्रेनिंग दे करके उनको 8 लाख रुपए का ड्रोन देने का काम किया है ताकि वो अपने परिवार को इनकम उसकी बढ़े और परिवार को अच्छी तरीके से उसको आगे बढ़ा सके। ये हमारी सरकार मजबूती से लगी हुई है। हमने ये भी निर्णय किया था जो ये लोग बोलते हैं, मैं जब चुनाव के अंदर बोल रहा था कि हमारी सरकार आएगी, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे जिनको किडनी के पेशेंट थे, डायलिसिस कराना पड़ता था और कोई व्यक्ति तो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराता है, महीने में 4 बार डायलिसिस कराता है, उसका 25-30 हजार रुपए का हर महीने खर्चा होता था। वो खर्चा ना हो, हमने कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर ये डायलिसिस फ्री होंगे। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ये डायलिसिस की सुविधा हमारी सरकार ने फ्री कर दी है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों, हमने जो बात कही थी उस बात को पूरा किया है। हमने ये भी कहा था आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी और मुझे खुशी है उसमें गति से हम काम कर रहे हैं जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था, अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा था
कि अंग्रेजों के जमाने का मेरे किसानों के ऊपर अभियान लग रहा था। हमने कैबिनेट की बैठक के अंदर उस अभियान का 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर उसका पेंडिंग था, उसको तो माफ किया और उस अभियान को भी हमने जड़ से समाप्त करने का काम किया, ताकि किसी व्यक्ति को उसका भाइयों कोई पैसा ना देना पड़े, उसको एक राहत देने का काम किया है। मुझे खुशी है हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि जो हमारे पट्टेदार किसान हैं उन पट्टेदारों लंबे समय से वो जमीन बो रहे थे परंतु उनके नाम नहीं था। हमने कैबिनेट के अंदर फिर विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए और बिल लेकर के आए जो हमारे पट्टेदार किसान थे हमने ये अधिकार दिया कि वो कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उनके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि जो 20 वर्ष से ज्यादा पट्टेदार जो भूमि के ऊपर बैठे थे उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि जिन लोगों का मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना हुआ था, एक तलवार लटकती रहती थी, कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते थे, कोर्ट आदेश दे देता था कि पंचायती जमीन को खाली कराओ, उसके मकान को गिर दो। हमारे सामने भी कानून की आदरणीय कोर्ट का जो फैसला होता था उसको मानना पड़ता था और कई बार मकानों को भी गिराया जाता था। परंतु हमने निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर जिसका मकान पंचायती भूमि के अंदर बना हुआ है और उसको 20 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और 500 गज तक उस मकान का हमने कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम कराने का काम किया है, ताकि उसको हक देने का काम किया है, ताकि उसको कोई दिक्कत समस्या ना आए, उसको हमने राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि ये कांग्रेस के लोग बोलते थे कि अग्निवीर का क्या होगा, सबसे ज्यादा मुद्दा ये कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर के उठाते थे। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर फैसला किया कि जो हमारा युवा साथी जो अग्निवीर है और जब वो 4 साल के बाद वापिस आएगा, हमने हर नौकरी के अंदर अग्निवीर को 10% का आरक्षण दिया है। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रहने देंगे, उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आने वाले समय के अंदर हम जो प्रदेश के अंदर गति से काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए हमने लगभग जो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि प्रदेश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, उसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 52 लाख ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों को हम राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मुख्यमंत्री जो विवाह शगुन योजना है, उस मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हम 71,000 रुपए बेटियों की शादी के ऊपर देने का काम ये लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमने प्रधानमंत्री सब निधि योजना चला करके उसके तहत हरियाणा प्रदेश के 1,95,000 जो रेडी फड़ी वाले थे उनको 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज के देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि मैंने पिछले दिनों जो ये कांग्रेस के लोग ये बात बोलते थे कि हमने 100 गज का प्लाट दिया, किसी को ना कागज दिए ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे। मैंने पिछले दिनों भाइयों पानीपत सोनीपत के अंदर कार्यक्रम किया, ऐसे सब परिवारों को कागज और कब्जा देने का काम ये आपकी सरकार ने किया। और मैंने तब घोषणा की थी कि जिन परिवारों के पास 100 गज का प्लाट नहीं है उनको हम 100 गज का प्लाट देने का काम करेंगे। अब मैंने
एक निर्णय किया है, उसकी डेट भी लगभग फाइनल मैं करने वाला हूं। जिस दिन ये डेट फाइनल होगी, हरियाणा प्रदेश के पहले चरण के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसकी भी रचना योजना हमने बना ली है। और भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भाइयों इस वर्ष के अंदर हम जो 5 साल की हमारी ये टर्म है, इस 5 साल की टर्म में 5 लाख और नए मकान बना करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये हमारी सरकार गति से करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति, मेधावी विद्यार्थी संशोधित योजना के तहत हमने पारिवारिक आय सीमा 4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख रुपए ये करेंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ओबीसी समाज का जो क्रीमी लेयर का लंबे समय से ये मामला अटका हुआ पड़ा था, उस क्रीमी लेयर की व्यवस्था को भी हमने बढ़ाने का काम किया है। 6 लाख से बढ़ा करके इसको 8 लाख रुपए तक करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। हमने राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को भी, उसका जो वर्गीकरण था, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि जो हमारे ओबीसी समाज के या एससी समाज के बच्चे हैं, वो मेरे पास आते रहते थे और वो बोलते थे हरियाणा से अलग राज्य के अंदर वो पढ़ने के लिए जाते थे, उनकी फीस लगती थी। हमने अब ये निर्णय कर लिया है 1 तारीख से ये निर्णय लागू हो जाएगा। और ये निर्णय है कि हमारा हरियाणा प्रदेश का ओबीसी समाज का बच्चा या एससी समाज का कोई भी बच्चा देश के किसी भी सरकारी कॉलेज या किसी पॉलिटेक्निकल या किसी भी एमबीबीएस की डिग्री अगर करता है या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है, तो उसका सारा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी, उसके माँ बाप को देने की आवश्यकता नहीं है। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछले दिनों आदरणीय